खबर शामिल करते हैं भारत से। नाज़रीन, आपको एक इंतहाई अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि तारीख एक और हवा की बेटी के खून से लिख दी गई। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि 19 साला मनीषा, जिसका ताल्लुक भिवानी हरियाणा भारत से है, डॉक्टर बनने का सपना आंखों में सजाए मनीषा पढ़ाई के साथ साथ एक स्कूल में भी बतौर टीचर फराइज सरअंजाम दे रही थी। नाज़रीन, आपको बताते चलें कि 11 अगस्त को वो घर से निकली और 13 अगस्त को संघाड़ी गांव के खेतों से उसकी लाश बरामद हुई। तफसीलात के मुताबिक वो 11 अगस्त को करीब ही एक मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के लिए गई थी और अपने वालिद साहब को उसने कॉल करके बता दिया था कि वो आज लेट आएगी, लेकिन वो घर ना पहुंची। अहले खाना ने परेशानी में पुलिस स्टेशन का रुख किया और पुलिस ने साफ साफ मदद करने से इनकार कर दिया और बजाय उनका दुख सुनने के और उनकी मदद करने के ये कह के अपने हाथ झाड़ लिए कि अपने किसी दोस्त के साथ चली गई होगी, 2-4 दिन में वापस आ जाएगी, ये कह के उन्हें वापस भेज दिया गया। लेकिन नाज़रीन, मनीषा घर वापस नहीं आई, बल्कि 13 अगस्त को खेतों से उसकी लाश बरामद हुई। और नाज़रीन, ये सिर्फ उसकी एक लाश नहीं थी, ये उसके और उसके खानदान के सपने भी थे जिन्हें बुरी तरह से रौंद दिया गया और इतनी बेदर्दी और सफाकी के साथ मौत के घाट उतारा गया कि खुदा की पनाह। पोस्टमार्टम के मुताबिक उसका गला कटा हुआ था, मुंह पर तेजाब गिराया गया था और चेहरे की हालत बिगड़ी हुई थी। पूरे जिस्म पर जख्मों के निशानात थे और प्राइवेट पार्ट्स को भी बेदर्दी के साथ नोचा गया था। नाज़रीन, आखिर कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? और ये बात है सिर्फ एक बेटी, लेकिन नाज़रीन, भारतीय मीडिया इस पर पर्दा डाल रहा है। भारतीय मीडिया ये पोर्ट्रे कर रहा है कि मनीषा के बैग से एक लेटर मौसूल हुआ है जिसमें साफ साफ लिखा है कि मेरे मरने के बाद मेरे मामा पापा का ख्याल रखा जाए, और वो इस रेप केस को खुदकुशी का नाम दे रहे हैं। इन सब चीजों को देखकर यही लगता है कि यकीनन मुजरिम एक बहुत ही ताकतवर शख्सियत है जिसे पूरा सिस्टम बचाने में लगा हुआ है। हकीकत क्या है खुदा जानता है। और मैं एज अ फीमेल जर्नलिस्ट मनीषा के लिए जस्टिस की आवाज बुलंद कर रही हूँ। खुदा तमाम तर बेटियों को अपनी हिफाजत में रखे और आई बिलीव कि खुदा इंसाफ करेगा और वो अदालत करने जल्द आ रहा है। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। जय मसीह की। पाकिस्तान जिंदाबाद।